शब्द की परिभाषा। अक्षर या अक्षर समूह को शब्द कहते हैं। यह अक्षरों के मेल से बनता है। कभी कभी अकेला अक्षर भी शब्द कहलाता है, जैसे मोहन स्कूल जाता है। ऊपर के वाक्य में मोहन स्कूल जाता तथा है शब्द है। शब्दों के भेद। साधारणतया शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला, सार्थक शब्द, दूसरा निसार्थक शब्द। पहला, सार्थक शब्द की परिभाषा। जिस शब्द का कुछ अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे गंगा, स्कूल, कलम, कॉपी, किताब आदि। दूसरा, निर्थक शब्द की परिभाषा। जिस शब्द का कुछ अर्थ न हो उसे निर्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी वानी, खाना वाना, रोटी वोटी इत्यादि। इनमें पहले वाले शब्द सार्थक तथा बाद वाले निर्थक शब्द हैं। व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के तीन भेद होते हैं। पहला, रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। पहला, रूढ़ शब्द की परिभाषा। जो दूसरे शब्दों के मेल से बने नहीं होते हैं, अर्थात जिस शब्द के खंड सार्थक नहीं होते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे गाय, नाक, घर, थाली इत्यादि। दूसरा, यौगिक शब्द की परिभाषा। जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इसके खंड सार्थक होते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, हर साल, हर जोड़ साल, हिमालय, हिम जोड़ आलय, प्रतिदिन, प्रति जोड़ दिन आदि। तीसरा, योग रूढ़ शब्द की परिभाषा। जो शब्द अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को सूचित करे उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पंकज, दशानंद, लंबोदर आदि। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी में 4 प्रकार के शब्द व्यवहार में आते हैं। पहला, तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द, चौथा विदेशज शब्द। पहला, तत्सम शब्द की परिभाषा। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिंदी में अपना लिए तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, ग्राम, सरोवर, वस्त्र, पुस्तक आदि। दूसरा, तद्भव शब्द की परिभाषा। संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आग, अग्नि, गांव, ग्राम, मुंह, मुख, तालाब, तड़ांग, हाथ, हस्त आदि। तीसरा, देशज शब्द की परिभाषा। हिंदी के प्रत्येक होने वाले शब्द जो अपने देश की भाषाओं से बने हैं देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे घड़ा, कटोरा, लोटा, थाली आदि। चौथा, विदेशज शब्द की परिभाषा। हिंदी भाषा के शब्द जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं विदेशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द अंग्रेजी, फारसी, अरबी आदि भाषाओं से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, जैसे स्कूल, ट्रेन, स्टेशन, टिकट, इमारत आदि। परिवर्तन के अनुसार शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला, विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। पहला, विकारी शब्द की परिभाषा। जिस शब्द का रूप
लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द भेद हैं। दूसरा, अविकारी शब्द की परिभाषा। जिस शब्द के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विषमयादि बोधक शब्द अविकारी कहलाते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी ऑन कर लें।